Good morning, Namaskar, Vande Matram. Results of CBSE class 12th have been announced and everybody is busy in analyzing these results, and at this time I always recall the theory of paradigm shift. What does paradigm shift mean? पैराडाइम किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया और आपका नज़रिया एक झटके में कैसे चेंज होता है ये समझना हो तो रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर रिजल्ट्स में बी गुड और दे में बी बैड. अब किसी बच्चे से पूछिए जिसका रिजल्ट अच्छा आया है तो क्या बोलेगा? पास हो गया. आई हैव पास, आई हैव अचीव्ड माई टारगेट. और यदि रिजल्ट नेगेटिव आया है तो क्या बोलेगा? द लैंग्वेज विल बी फेल कर दिया. ही विल नॉट से फेल हो गया, ही विल से फेल कर दिया, मुझको फेल कर दिया. सो दिस इज हाउ पैराडाइम शिफ्ट्स. पास में होता हूं और फेल मुझे कर दिया जाता है. व्हेन आई अचीव समथिंग इट्स माय ओन हार्ड वर्क. व्हेन आई एम अनेबल टू अचीव सम अदर पीपल हैव कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट मी. सो डियर फ्रेंड्स, ये होता है पैराडाइम शिफ्ट और ये हमको अवॉइड करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव अ बैलेंस पैराडाइम. देन हम दुनिया को हमेशा एक अच्छे नज़रिए से देख पाएंगे. आइए शुरू करते हैं आज का कैप्सूल 61st. इट इज होप्ड दैट ही मे पास. ऐसी आशा की जाती है. इट इज होप्ड, ये पैसिव वॉइस है. ऐसी आशा की जाती है दैट की ही में पास, वह पास हो सकता है. अब देखिए, इट इज होप्ड इसका मतलब क्या है? ऐसी संभावना है, ऐसी आशा की जाती है कि, और ही में पास, वह पास हो सकता है. ऑब्जर्व करिए, मे और इट इज होप्ड इन दोनों में ही पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी रिपीट हो रही है. देखिए, पॉइंट टू रिमेंबर, ही मे पास इज इक्वल टू इट इज होप्ड दैट ही विल पास. यदि आपने इट इज होप्ड लगाया है तो इसमें मे वाली प्रोबेबिलिटी तो आ ही गई. इट इज होप्ड दैट ही विल पास बेसिकली मीन्स ही मे पास. अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? या तो हम इट इज होप्ड हटा दें कि ही मे पास लिखें, या फिर इस मे की जगह विल लगा दें. तो दिस ऑप्शन इज बेटर. एरर लाइज इन डी. इट इज होप्ड दैट ही विल पास. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. व्हाट्स अ गुड वर्ड? The dash 12-year-old towered over the other players on his basketball team. सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, ऑन द टीम. इन द टीम नहीं होता, ही इज ऑन द टीम. ऑन द पैनल, हिज नेम इज ऑन द पैनल. ही इज ऑन द बोर्ड. हम किसी स्पेसिफिक टीम या ग्रुप में ऑन लगाते हैं. ऑन द टीम, ऑन द पैनल, ऑन द बोर्ड. 12-year-old 12 साल का बच्चा टॉवर्ड ओवर. बाकी लोगों की हाइट के मुकाबले ये ज़्यादा लंबा था, सबके सामने टॉवर जैसा दिखता था. टॉवर्ड ओवर द अदर प्लेयर्स. पहला ऑप्शन है गैंगलिंग. गैंगलिंग का मतलब होता है वेरी टॉल एंड वेरी थिन, दुबला पतला लंबा. स्टूडियस, समबडी हु स्टडीज अ लॉट, जो बहुत पढ़ाकू हो उसे कहेंगे स्टूडियस, जो बहुत पढ़ता हो. मिमेटिक, जो मिमिक्री करता हो, मिमिक्री दूसरे लोगों की एक्टिंग. एब्जेक्ट, वेरी मिजरेबल, किसी की हालत बहुत दयनीय हो तो उसे बोलेंगे मिजरेबल. हालत बहुत ही खराब है, देन इट इज एब्जेक्ट. एब्जेक्ट पॉवर्टी. रिजर्व्ड, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा संकोच में रहता हो, संकोच स्वभाव का हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बातें न करता हो, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, अंतर्मुखी हो, उसे कहेंगे रिजर्व्ड. अब बताइए, 12-year-old टॉवर्ड ओवर द अदर प्लेयर्स, तो डेफिनेटली टॉल वाला सेंस आपको चाहिए, विच इज अवेलेबल इन गैंगलिंग. तो आंसर हियर विल बी गैंगलिंग. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर. आज का हमने पैसेज लिया है इंडियन एक्सप्रेस के मेन एडिटोरियल 11 जुलाई से. इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेकर सब्सिक्वेंट मंथ्स तक कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, और फैक्ट्स के बाद ये आते हैं इन्फ्रेंसेस पर. फैक्ट्स के आधार पर कुछ चीज़ें ऐसी सोचना जो डायरेक्टली दी नहीं गई हों, पर उनको इंटरप्रिट करना इन्फ्रेंसेस है. और इसके आधार पर बाद में एडिटोरियल अपना जजमेंट देता है. वो कहता है कि क्या सरकार को करना चाहिए. तो हियर कम्स द जजमेंट. So these are the three parts of this editorial. आइए पढ़ते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया.
भारत में आर्थिक गतिविधियां, नाउ जितना भी बिजनेस होता है उस सबको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, हैज रिबाउंडेड। रिबाउंड का मतलब क्या होता है? रिबाउंड का मतलब जब कुछ चीज टकरा कर वापस ऊपर जाए तो उसे कहते हैं रिबाउंड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिबाउंड हुई है भारत में फ्रॉम द लोज ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल। अब देखिए कि अप्रैल में हम बॉटम पर थे। ये पैसेज कह रहा है कि अप्रैल में इकोनॉमिक एक्टिविटी मिनिमम थी, लेकिन बाद में हमने उसको रिबाउंड किया है विद बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड इंडिकेटर्स। डिमांड भी बढ़ी है, सप्लाई भी बढ़ी है, मतलब मांग और पूर्ति दोनों ही पक्षों को दिखाने वाले जो संकेतक हैं, एग्जिबिटिंग अ स्टडी इंप्रूवमेंट, वो एक लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अप्रैल में हम यहाँ थे, मार्च में यहाँ आए, जून में और आगे बढ़े, तो लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं इन द सब्सिक्वेंट मंथ्स। अप्रैल के बाद आने वाले महीनों में एक लगातार ग्रोथ दिख रही है। ये फैक्ट्स हैं, लेकिन इन फैक्ट्स में ऑथर ने डेटा कोट नहीं किया है। बिना डेटा कोट किए ही इन्फॉर्म्स अस दैट अप्रैल में इकोनॉमिक एक्टिविटी मिनिमम थी, लेकिन उसके बाद स्टडी इंप्रूवमेंट हो रहा है, सभी इंडिकेटर्स में हो रहा है। इन्फ्रेंसेस देखिए, बट वाइल द वर्ड्स में वेल बी ओवर। अब ऑथर कह रहा है बिल्कुल हो सकता है कि वर्ड्स से हम आगे निकल आए हैं, मतलब अप्रैल में हम जहां थे वहां वापस अब नहीं जाएंगे, उसके ऊपर ही रहेंगे। Even as the normalization of economic activity to pre-COVID levels, कोविड के पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल था उसे कहा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन, इज स्टिल फार फ्रॉम डन। बड़ा अच्छा एक फ्रेज है, फार फ्रॉम डन, मतलब ये अभी भी कोसों दूर है, अभी नहीं हो पाया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस वॉज प्री कोविड लेवल्स, यहाँ अप्रैल में थे हम, यहाँ मई में और यहाँ जून में आए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी हम प्री कोविड लेवल से नीचे हैं। देयर आर इंडिकेशंस ऑफ अ प्लेटोइंग एट रिलेटिवली लोअर लेवल्स। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह प्लेटोइंग फ्लैट हो जाएगी एक ऐसे लेवल पर जो पहले के लेवल से नीचे है। मतलब ऑथर यहाँ पर इन्फर कर रहा है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इसकी ग्रोथ रेट धीमी पड़ी है और ये प्लेटोइंग, इसका लेवलिंग पे आ जाएगा, ये एक ऐसे लेवल पर जो प्री कोविड से नीचे होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस है। जजमेंट देखिए 10 इस प्रकार, द गवर्नमेंट्स ऑप्टिमिस्टिक टॉक, सरकार की जो आशावादी बातचीत है, ऑफ ग्रीन शूट्स। ग्रीन शूट्स किसे कहते हैं? ग्रीन शूट्स का मतलब होता है रिकवरी। जब इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी हो रही हो तो कहते हैं ग्रीन शूट्स। तो ग्रीन शूट्स की सरकार जो आशावादी बात कर रही है, नीड्स टू बी टेम्पर्ड, नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, इसको नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है विद अ डोज ऑफ हार्ड रियलिटी। जो कड़वी सच्चाई है उसकी एक डोज से इसको नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। यहां ऑथर अपना जजमेंट दे रहा है। फैक्ट्स के आधार पर इन्फर करके जजमेंट देना, दैट्स अ वेरी गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉलम्स, एडिटोरियल्स। और ये आप समझ लें तो कई बार पूरे पैसेज को समझना काफी आसान हो जाता है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अपना पैराडाइम हमेशा रखिए पॉजिटिव, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एक कैप्सूल आपको लगातार हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।